दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी स्थापना एक तेंदुए की इजाजत से हुई थी। यहाँ के लोग हर मुद्दे पर आंसू बहाते हैं। इस देश में वैलेंटाइन के दिन बाबर का जन्मदिन मनाया जाता है और यहाँ के लोग तैमूर जैसे क्रूर शासक को अपना हीरो मानते हैं। देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार है और इस देश में रोटी का एक अलग ही महत्व है। अगर काली बिल्ली इंसान का रास्ता काट दे तो लोग इसे अशुभ मानते हैं। दोस्तों, क्या आप इस देश का नाम बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते हैं तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का नाम उज़्बेकिस्तान है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आपको ले चलते हैं उज़्बेकिस्तान के उस आकर्षक दौर पर। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे बाद पास में दिए गए घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि उज़्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान और इस देश की राजधानी ताशकंद है। पूरी दुनिया में केवल दो ही देश ऐसे हैं जो दो गुने भूमि से घिरे हुए हैं। पहला है यूरोप में लेपिस्तान, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और दूसरा मध्य एशिया में स्थित उज़्बेकिस्तान है और यह उन देशों से घिरा हुआ है जिनकी सीमाएं किसी अन्य समुद्री सीमा को नहीं छूती है, जैसा कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। 2023 की आबादी के हिसाब से उज़्बेकिस्तान में 3,51,43,944 लोग रहते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। देश का कुल क्षेत्रफल 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 50वां सबसे बड़ा देश है। उज़्बेकिस्तान एक युवा देश है जिसकी औसत आयु केवल 27 वर्ष है। धार्मिक दृष्टि से उज़्बेकिस्तान में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक 87% है। कुल जनसंख्या मुस्लिम है, जिनमें से 9% लोग ईसाई परंपराओं का पालन करते हैं और 4% लोग अन्य धर्मों का है। मुसलमानों में भी सुन्नी समुदाय यहाँ सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों की खास बात यह है कि वे धर्मनिरपेक्ष है, यानी उन्हें किसी दूसरे धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे दूसरे को भी खुश रहने की सलाह देते हैं। रूसी संस्कृति का सबसे ज्यादा असर आपको उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ उनका शासन लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन अगर इस देश की भाषा की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर लोग उज़्बेक भाषा बोलते हुए देखे जा सकते हैं और उज़्बेक इस देश की आधिकारिक भाषा है। लेकिन यहाँ उज़्बेक के अलावा रूसी भी बोली जाती है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यह इस देश का सबसे बड़ा, खूबसूरत और दिलचस्प शहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर इतना खूबसूरत है, लेकिन 1966 में यह शहर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम उज़्बेकिस्तान कैसे पड़ा? तो फिर सुनिए। उज़्बेकिस्तान को यह नाम तैमूर के बेटे उज़्बेक के नाम पर मिला है। आपको क्या सुनकर हैरानी हो रही है? लेकिन दोस्तों, इस देश में तैमूर को हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बात अलग है कि तैमूर ने लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला है। दरअसल तैमूर उज़्बेकिस्तान का रहने वाला है और उसने तैमूर वंश की स्थापना की, लेकिन जब वो चीन पर विजय पाने के लिए निकला था तो उसकी मौत हो गई थी। उज़्बेकिस्तान में तैमूर को हीरो माना जाता है और उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। हालांकि ये सिर्फ तैमूर को ही नहीं, बल्कि बाबर को भी भगवान की तरह पूजा जाता है और उनका जन्मदिन वैलेंटाइन यानी 14 फरवरी को मनाया जाता है और ऐसा 2012 से होता आ रहा है। उज़्बेकिस्तान सरकार ने वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया और उस दिन बाबर का जन्मदिन मनाने को कहा था। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक तेंदुआ एक देश की स्थापना की अनुमति देगा? हालांकि ये असंभव लगता है ना? लेकिन उज़्बेकिस्तान के साथ भी यही हुआ।
दरअसल दोस्तों, उज्बेकिस्तान एक पड़ोसी देश है जहाँ ऊंची चोटियों की कोई कमी नहीं है और इन पहाड़ों के समुद्र तटों पर सफेद तेंदुए रहते हैं। सर्दियों के दौरान उज्बेकिस्तान के सभी पर्वतीय क्षेत्र भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण जम जाते हैं। कहानी के अनुसार एक बार जब इनमें से एक शहर को बसाया जा रहा था तो एक दिन अचानक एक पहाड़ी तेंदुए नीचे आया और उसने शहर को बसने दिया। उज्बेकिस्तान की कुल जीडीपी 5.50 बिलियन डॉलर है और इस सकल घरेलू उत्पाद में कपास का योगदान 25% तक है, क्योंकि यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश है और छठा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। विश्व का लगभग 10% कपास उज्बेकिस्तान से आता है, जो करीब 7 लाख से 8 लाख टन है। उज्बेकिस्तान इतिहास में दुनिया का 11वां सबसे बड़ा कपास निर्यातक है। इस देश में कपास के अलावा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भी भंडार है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। 2015 में देश की अर्थव्यवस्था 15% बढ़ी, लेकिन पहले इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था, क्योंकि कपास, पेट्रोल, गैस, यूरेनियम देश की सारी आय सरकार के जेब में जाती है। उज्बेकिस्तान के पास भी सोने की भंडार की कोई कमी नहीं है। इस मामले में यह विश्व में 4थे स्थान पर है और यहाँ से दुनिया के कई देशों में सोना निर्यात किया जाता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जिसे जहाँ की साक्षरता दर से समझ जा सकता है, जो कि 100% के करीब है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भारत की तरह ही उज्बेकिस्तान में भी कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। यहाँ पर काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है और अगर किसी व्यक्ति का रास्ता काली बिल्ली काट जाए तो वो व्यक्ति घंटों वही खड़ा रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए उस रास्ते से गुजरना कतई वांछनीय नहीं है। हालांकि इस देश में ब्रेड का भी एक अलग ही क्रेज है। यहाँ कई तरह की ब्रेड मिलती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। दोस्तों, इन्हीं में से एक रोटी है लीपेश रोटी, जिसके बारे में लोगों की एक अलग ही मान्यता है। दरअसल जब हमारे परिवार का कोई सदस्य किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाता है तो हम उसे दही और चीनी खिलाकर विदा करते हैं, लेकिन वहाँ इस प्रथा का पालन अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को लीपेश ब्रेड का एक टुकड़ा दिया जाता है और बाकी ब्रेड को घर में ही जमीन पर गाड़ दिया जाता है जब तक वो व्यक्ति वापस ना आ जाए। लीपेश ब्रेड को कभी भी उल्टा या जमीन पर नहीं रखना चाहिए, भले ही वो बैग के अंदर ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं या रोटी को उल्टा छोड़ देते हैं तो ये अपशकुन और दुखद संकेत माना जाएगा। हालांकि ब्रेड को चाकू से काटने का रिवाज नहीं है, बल्कि इसे हाथ से तोड़कर टोकरी में रखा जाता है। दोस्तों, इस देश में हाथ मिलाने की संस्कृति केवल पुरुषों तक ही सीमित है। किसी लड़की से हाथ मिलाना अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना या उनसे बातचीत शुरू करने के लिए पुरुष अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखते हैं और अपना सिर नीचे कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान में बुजुर्गों का भी बहुत सम्मान किया जाता है और आशीर्वाद के लिए उनके पैर छूने की प्रथा है। इस देश के लोग बहुत भावुक हैं, क्योंकि वे हर बात पर गहराई से सोचते हैं और हर बात पर रोती भी है। अगर कोई ऊंची आवाज में बोलता है तो भी उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उज्बेकिस्तान में पसंदीदा खेलों में से टेनिस और फुटबॉल शामिल है। यहाँ साइकिलिंग, बॉक्सिंग और जिम्नास्टिक हर किसी को पसंद है। 2016 रियो ओलंपिक में देश ने मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते थे। देश के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसके ऊपर का नीला रंग आकाश का प्रतीक है और बीच का सफेद रंग शांति का प्रतीक है और निचला हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है। साथ ही इसमें मौजूद 12 तारे 12 महीने का प्रतीक है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। देश का 80% भाग पहाड़ों और चोटियों से घिरा हुआ है, लेकिन याद रखें यह कानून बहुत सख्त है। जो कोई भी कानून तोड़ता है उसे निश्चित रूप से फटकार लगाई जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जिसमें जेल जाना भी शामिल है। इसके अलावा 20 वर्षों से कम उम्र के बच्चे के लिए ड्रग्स, तंबाकू, शराब या बियर सख्त वर्जित है। अगर कोई बच्चा ये हरकत करते हुए नजर आया तो ये गैर कानूनी माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये है उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नहीं तो उज़्बेकिस्तान के बारे में आपका क्या राय है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।